हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एसएसटी के अपने जो क्लास 8 के नोट्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो के थ्रू ही आप लोग उसको पॉज कर करके अपना देख लेना और अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाना और देख लेना, आप लोग एक आइडिया ले लेना कि कैसे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हैं ये क्लास 8 के एसएसटी के मैंने जो नोट्स बना रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और क्लास 7 के भी कुछ हैं इसमें, इस नोटबुक में। तो मैं आप लोगों के साथ आज ये शेयर करूँगी। जैसे देखिए, कोई क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रही होती हूँ और मुझे उसका आंसर नहीं पता होता है तो मैं उसको ऐसे ही साइड में कहीं भी नोट डाउन करके लिख लेती हूँ ताकि मैं उसको बाद में रिवाइज़ कर सकूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है क्लास 8 अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ, जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसका नोट्स है। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दिया हुआ है, आर्काइव का मतलब क्या है, जेम्स रेनेल ने नक्शा बनाया था, ये सब दिया हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए अध्याय 2 के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि इसमें 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक अधिकार मिल जाता है महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से। ऐसे 1498 वास्को डी गामा भारत आया। फिर ये सब देख लीजिए आप। फिर अगली पेज ये है, चैप्टर 2 का ही है। महान्यायालय कक्ष जो होता है ईस्ट इंडिया हाउस, ये लेडन हॉल स्ट्रीट में है। फिर रॉबर्ट क्लाइव कब बना बंगाल का नवाब, 1765 में। बक्सर की लड़ाई देखो, यहाँ प्लासी का युद्ध था, बक्सर की लड़ाई। उसके बाद टीपू सुल्तान को शेर मसूद कहा जाता है। यहाँ देखो, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई है मराठा और अंग्रेज़ के बीच में जो हुई थी। फिर वारेन हेस्टिंग्स पर महाअभियोग लगा था, वो है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीचे रहता है कुछ वर्ल्ड से रिलेटेड, वो भी मैंने लिख लिया है। अब देखो चैप्टर 3 है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। बंगाल में 1770 में भयानक अकाल पड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी और स्थायी बंदोबस्त कार्निवल्स ने लगाया था। महल राजस्व इकाई थी, महलवाड़ी बंदोबस्त जो है हार्ट मैकेंजी ने लगाया था। मुनरो व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने लागू किया था और ये दक्षिण भारत में हुआ था। फिर नील, वोड, ये सब के बारे में आपको जानना है। फिर है नील की खेती कैसे होती थी। फिर उसके बाद यहीं पे चैप्टर 4 शुरू हो जाता है, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो यहाँ बिरसा मुंडा के बारे में है। फिर यहाँ बैगा मध्य भारत की जनजाति है। सोंगड़म संगमा असम में है। वन सत्याग्रह मध्य प्रांत में हुआ था 1930 में। फिर यहाँ पर ये सब देख लो, बिरसा मुंडा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और ये सब कुछ जो है मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिखा है। बुक का मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया था और तभी लिखा था। यह मेरे बच्चे ने काटा पीटी कर रखा। फिर ये है चैप्टर 5 का 1857 और उसके बाद का है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का नाम नाना साहेब था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लगेंगे क्योंकि मैंने नोट्स ही ऐसे बनाए हैं, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो सारे ही मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये है चैप्टर 6 का बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ये सब हिस्ट्री के ही है। टीपू की तलवार किससे बनी थी, वुड से, स्टील से बनी थी। बम्बई सूती कपड़ा का मिल जो स्थापित किया गया था 1854 में। फिर उसके बाद चैप्टर 7 आ जाता है। ये सब वर्ल्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन नीचे दिया रहता है चैप्टर में, वो भी मैंने लिख लिया है एक एक लाइन करके। प्राच्यवादी कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम में आया था ये क्वेश्चन। फिर छापा खाना 1800 में स्थापित हुआ। 1818 में कॉलेज की स्थापना हुई, ये सब कलकत्ता में हुए थे। हुगली नदी, श्री रामपुर कॉलेज, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन चलाया था। पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता को साथ में जोड़ के खुले स्थान में पढ़ाते थे 1901 में। फिर देखिए महिला एवं जाति सुधार आंदोलन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एक नए क्वेश्चन आता है। जैसे राम मोहन रॉय जो हैं वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1830 में सती प्रथा के विरोधी थे। 1829 में सती प्रथा बंद किया गया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह किए थे। 1856 में ये कानून बना था और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बेगम रुकैया सखावती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में और पटना में गर्ल्स स्कूल खोले थे। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी थी, ये तो हर बार ही आ जाता है सीटेट में। ये पंडिता रमाबाई पूना विधवा गृह स्थापित किया था। रमाबाई को पंडिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो संस्कृत पढ़ना जानती थी। और 1929 में बाल विवाह निषेध कानून आया जिसमें 16 वर्ष लड़की का था, 18 वर्ष लड़का का था। अब हो गया है 18 साल लड़की का और 21 साल लड़का का। 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना होती है।
फिर ज्योतिराव फूले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने कहा था कि आर्य विदेशी हैं। गुलामगिरी 1873 में गुलामगिरी इन्होंने लिखी थी, जिसमें अमरीकी दास प्रथा को समर्पित था ये। अम्बेडकर महार जाति के थे, पिता सैनिक स्कूल के टीचर थे। 1927 में मंदिर से प्रवेश आंदोलन इन्होंने चलाया था। देशी जो है वो द्रविड़ है, ये इन्होंने ही कहा था, ज्योतिराव फूले ने और अम्बेडकर ने भी। ई वही रामास्वामी नायकर पेरियार, ये साउथ के थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अछूत व्यवस्था के आलोचक थे। 1820 में हेनरी डेरोजियो ने बंग बंगाल की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने स्थापना की थी। इनकी ओरिजिनल नाम जो था नरेंद्रनाथ दत्त था। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी। वेद समाज 1864 में मद्रास में केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू ने भी की थी। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने। देखो सिंह सभा आंदोलन जो है खालसा पंथ अमृतसर में 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। अब फिर ये नीचे वर्ल्ड के बारे में था। अमेरिकी क्रांति 1776 में। ये है अब्राहम लिंकन का है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब चैप्टर 9 में आ जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आर्म्स एक्ट 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, 1883 में एल्बर्ट बिल लागू नहीं हो पाया था। 1885 में 72 प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में। दादा भाई नौरोजी लंदन में ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। अब तिलक स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका था? तिलक का था। 1905 बंगाल विभाजन वायसराय कर्जन द्वारा। फिर देखो ये पेज, फिर ये इसका है, ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर उसके बाद ये भी देखिए साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था और 1928 में ये इंडिया आया था। ये तो बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब जो है ना वीर लखन नायक, ये सब साइड में दिए होते हैं पॉइंट्स, मैंने उनको भी कवर करके रखा और ये भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। गोल्ड कोस्ट किसको कहते हैं? घाना को। भी चैप्टर 10 है। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से 80 लाख शरणार्थी आ गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को रेडियो पर, जब उनकी जिस दिन मृत्यु हो गई थी उस दिन। आबादी जो थी भारत की 1947 में 34 करोड़ थी। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 में संविधान का निर्माण हुआ। दिल्ली में संविधान सभा 300 लोग थे। एक्चुअली में ये NCERT में ये डाटा दिया हुआ है कि 300 लोग थे, बट आपको तो इतना ही याद रखना है। बट हम लोग जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें पढ़ना पड़ता है कि 389 लोग थे शुरू में। उसके बाद जो पाकिस्तान अलग हो गया इंडिया से, तो उसके बाद 299 मेंबर ही रह गए थे इंडिया के। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू हुआ? क्योंकि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया था। उस दिन को हमें यादगार बनाना था, इसलिए संविधान तो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। फिर ये सब देख लीजिए आप लोग। संविधान की 3 सूचियाँ, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें कौन कौन से आते हैं मामले, ये सभी पूछे जाते हैं। संविधान के जनक कौन है? BR अम्बेडकर। हिंदी राजभाषा भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये याद रखेंगे। हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी संचार भाषा है। फिर राज्यों का गठन, इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ये एक अनशन पे मर गए थे ये श्री रामुलु, तेलुगु भाषी के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना। 1960 में बम्बई और मराठी गुजराती को अलग प्रांतों में बांट दिया गया। 1986 में पंजाब का विभाजन, हरियाणा अलग कर दिया गया। ये दोनों लाइन ऐसे ही स्टेटमेंट बना के पूछ दिए जाते हैं। आपको पूछा जाएगा कि एक सही है या 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। अगर सही है तो व्याख्या करते हैं कि नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये देखो विकास की योजना, गांधी सागर बांध वगैरह सब है।
फिर ये श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 1945 में। शीत युद्ध हुआ था। जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री भी थे। गुट निरपेक्ष में ये सब देश आते थे जो नए नए आज़ाद हुए थे। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी हिस्ट्री की क्लास 8 की नोट्स ख़त्म, एनसीईआरटी की। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा नोट्स। और मैंने इसी सब को रिवीजन बार बार करके अपनी तैयारी करी थी। और आप लोगों के साथ मैं पॉलिटी का और ज्योग्राफी का भी नोट्स शेयर करूँगी धीरे धीरे, देखती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। सीटेट इस बार तो पास करके ही मानेंगे और वो भी अच्छे नंबर से पास करेंगे। थैंक यू।